हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और आप सब इस नवरात्रि बहुत कुछ पाएं, माता रानी आपकी सब मनोराथ पूरी करे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो नवरात्रि शुरू हो रही है कल से और कल ही हमारा न्यू ईयर। तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि पर आपको क्या क्या करना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर परिवार में सुख समृद्धि हो, यही हम कामना करते हैं। और उससे सबसे ज्यादा मैं कामना करती हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। माता रानी के जो लोग नवरात्रे रखते हैं उनको पता है, और वो अपने अनुसार धर्म के अनुसार नवरात्रि रखते हैं। और जो लोग नहीं रखते हैं या जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन इन 7 दिनों में 9 दिन जो नव दुर्गा के दिन होते हैं उनमें माँ की अर्चना, पूजन, स्तुति सबको करनी चाहिए। माँ के नामों का जाप करना चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मावा ठंडिया छावा। और माँ भगवती हमें सब कुछ देती है। नारियों के लिए वो शक्ति का रूप है। सबसे ज्यादा हमें अपने अंदर जो शक्ति होती है वो माँ दुर्गा से मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा उपाय, जिससे कि माता रानी ना केवल आपकी रक्षा करती है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है, आपके शरीर की रक्षा करती है, घर परिवार की रक्षा करती है। और आप सब जानते ही हैं कि दुर्गा कवच पढ़ना बहुत ही उत्तम होता है। तो आप सब लोग नवरात्रि में दुर्गा कवच जरूर पढ़िए। 2 मिनट का दुर्गा कवच होता है। आप कोई पाठ पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम एक टाइम माँ के सामने बैठकर दुर्गा कवच पढ़िए। उससे आपको सुख समृद्धि तो मिलेगी, आपकी जो शरीर है, स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा होगा। और माँ के दुर्गा कवच में यही है कि माता रानी किस तरह से हमारे हर अंग की रक्षा करती है। और एक मैं रक्षा सूत्र आपको बताती हूँ, जो मैं पिछले 35 ईयर्स से 35 साल से इस विधि को करती हूँ, आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है मोली, कलावा। कुछ लोग इसको मोली बोलते हैं, कुछ लोग कलावा बोलते हैं। इसको जरूर बांधना चाहिए नवरात्रि में, इससे माँ रक्षा करती है। मोली की 9 बार आप तार बांधिए और फिर नवरात्रि शुरू कीजिए। जो लोग नवरात्रि रखते हैं वो तो पहले दिन ही बांध लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं रखते हैं उनको भी कलावा 9 दिन तो जरूर बांधना चाहिए। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों बांधना चाहिए। कलावा हमारी रक्षा करता है, ये रक्षा सूत्र होता है। और दूसरा, क्योंकि आजकल सब लोग वर्किंग है और काम तो करना ही पड़ता है, घर से बाहर जाना ही होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। लेकिन हमने ये नवरात्रि में 9 दिन सात्विक रहना होता है। हर तरह के रजोगुण तमोगुण से दूर रहकर सात्विक रहना होता है। और मोस्टली हिंदू धर्म में सभी सात्विक रहते हैं, चाहे कोई व्रत रखे चाहे ना रखे। लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, माँ के नवरात्रि में सादा भोजन करते हैं। और इसका सबसे अच्छा असर होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। देखो हमारी संस्कृति में किस तरह से 6 महीने बाद जब ऋतु, मेन ऋतु जो है चेंज होती है, अब हम सर्दी से गर्मी में जाएंगे और शरद नवरात्रि में हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं और हम अपनी बॉडी डिटॉक्स कर लेते हैं। तो ये जो आपका कलावा है, जब आपके हाथ में बंधा हुआ होता है तो आपको याद रहता है, जब आप घर से बाहर होते हैं, कि मैंने सात्विक रहना है। और जब भी आप कोई जाने अनजाने में, चाहकर तो कोई भी नहीं कुछ करता, ये मुझे मालूम है, जाने अनजाने में भूल से कुछ खाने लगेंगे या कुछ करने लगेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मेरी नवरात्रि चल रही है,
मैंने माँ का कलावा बांधा हुआ है, रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, इसलिए मुझे ये सब नहीं करना। नवरात्रि में अपने घर में अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। कोशिश कीजिए कि उनको कोई भी किसी तरह का ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे कि उनका मन दुखे। ये सबसे उत्तम आशीर्वाद है। बड़ों के आशीर्वाद लीजिए। नंबर 2, घर में सादा भोजन खाइए। नंबर 3, सत्य बोलने की कोशिश कीजिए। 7 दिन कोई भी ऐसा काम मत करिए या किसी भी तरह के झूठ से बचिए या किसी भी तरह के गलत काम से बचिए। और ये 9 दिन जो माता के होते हैं उनको पूरी तरह से भक्तिपूर्ण बनाकर करिए। भक्तिपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि आप साधु बनकर बैठ जाएं। अपने काम करिए, लेकिन अपने उन कामों को करते करते, माँ को स्मरण करते करते अपने उन कामों को अच्छे से करिए, सीधे सीधे करिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है आपकी स्ट्रॉन्ग पावर बढ़ेगी, आप मेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत कुछ मिलता है जब हम नवरात्रि में शुद्धता से सारे काम करते हैं। किसी के साथ भी कर्षक वाणी मत बोलिए, सादा भोजन खाइए, सादे वस्त्र पहनिए और अच्छा जीवन इस साथ 9 दिन बिताइए। 9 दिन जो ये होते हैं बहुत ही पवित्र होते हैं। चारों तरफ इतना पवित्र वातावरण और पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उसका लाभ सबको ही मिलता है। तो झूठ से बचिए और हो सके तो कोशिश कीजिए कि ये 9 दिन अपने जीवन को पूरी तरह से सादा करिए। जीवन की हर उस चीज को जो कि आप ऐश्वर्य समझते हैं उससे दूर रहकर माँ में मगन हो जाइए। माता रानी आपको बहुत ऐश्वर्यशाली बनाएगी, बहुत सौभाग्यशाली बनाएगी और आपके सारे काम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये कलावा ना केवल कलावा है, ये माँ का रक्षा सूत्र होता है और हमें याद रहता है कि हमें 9 दिन माँ के साथ बिताने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। अपने घर में अपनी माँ के चरण स्पर्श कीजिए और जय अम्बे जय जगदम्बे बोलिए और घर से निकल जाइए। केसर का टीका जरूर लगाइए इन दिनों, उससे बहुत लाभ मिलता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, आपको मेंटल स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है। और इसी तरह से 9 दिन में एक दिन टाइम निकाल कर माँ को जरूर क्या कहते हैं श्रृंगार चढ़ाइए, माँ को कुछ भी चढ़ाइए, माँ को भोग लगाइए, कन्या पूजन कीजिए। इन सब चीज़ों का हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ही अहम रोल है, तो आप लोग भी कीजिए। बस मेरा तो ये मानना है, घर में अपने माता पिता का आदर सत्कार करिए, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कीजिए, पत्नी को भी अपने पूरे मान सम्मान दीजिए। पत्नी का मान सम्मान बहुत जरूरी है। जिस घर में बहू का अनादर होता है या पत्नी का अनादर होता है वहाँ माँ भगवती कभी नहीं रुकती। माँ भगवती के 9 रूप हैं, उसमें लक्ष्मी का एक रूप है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे तो घर में माँ और पत्नी का आदर सम्मान कीजिए, उनको वैल्यूज दीजिए। यही है हमारी नवरात्रि। और नवरात्रि में आप पूरी तरह से एक और खास काम जरूर कीजिए जो हमारी संस्कृति से निकलता जा रहा है। आजकल लोग बिंदी लगाना, तैयार होना, सजना धजना ओकेजनली करने लगे हैं, लेकिन नवरात्रि को पूरे फेस्टिवल्स के साथ मनाइए। लाल चूड़ियां पहनिए, बिंदी लगाइए और पूरी अच्छे तरह से तैयार होकर और फिर माँ की पूजा भक्ति कीजिए। 9 दिन पूरे अच्छे कपड़े पहनिए, ट्रेडिशनल कपड़े पहनिए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए साज श्रृंगार कीजिए और अपनी माँ को श्रृंगार चढ़ाने के साथ साथ अपने लिए भी श्रृंगार लीजिए और किसी को जरूरत है तो उसको भी ले दीजिए। तो ये सब जरूर कीजिए। पायल पहनिए, बिछुए पहनिए, जितना हो सके उतना ये सब कीजिए। ये अगर हमारे जीवन में बने हुए हैं तो इनके महत्व भी होंगे। तो चलिए, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बीच में हम और वीडियोस शेयर करते रहेंगे क्योंकि इस बार बहुत सारे प्लैनेट जो हैं सारे अप्रैल में ही चेंज हो रहे हैं और किस तरह से वो आप लोगों को इफेक्ट करेंगे उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे।
तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।